हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 38 है, सेट 37 हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 38 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, GCE, SJL, TLN, JFH। अब क्या करो, इनके कोड लिख लो। G का 7, C का 3, E का 5, S का कितना होता है 19, J का 10, L का 12, P का 16, L का 12, N का 40, J का कितना होता है 10, F का 6 और H का 8। अब आप देख रहे होगे कि ये जो पहले ऑप्शन का, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, 4 का फिर 2 का। पहले 4 माइनस किया गया है फिर 2 ऐड किया गया है। और यहाँ पे कितना है, माइनस का 9 और प्लस का 2, फिर यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 2। तो सबसे अलग ऑप्शन क्या हो गया, SJL। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। GHI। अब आपको संबंध निकालना है तो क्या करना है, अल्फाबेट के नीचे ही दूसरे पद के अल्फाबेट लिखने होते हैं, LKJ। ठीक है, अब G का कितना होता है 7, H का 8, I का 9, L का 12, K का 11 और J का 10। तो पहले कितना ऐड किया गया 5, फिर 3, फिर कितना ऐड किया गया 1। अब STU निकाल लो। S का कितना होता है 19, T का 20 और U का 21। तो पहले कितना ऐड करना है, S के अल्फाबेट का जो कोड है अल्फाबेट, उसमें कितना ऐड करना है 5। तो कितना हो जाएगा 24। फिर T में 3 यानी 23, फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 यानी X, W और V। ठीक है, ऑप्शन देख लो XWV यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कंगारू अनुपात कूदना। अब कंगारू क्या करता है, कूदता है, और सांप रेंगता है। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है रेंगना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 22 और यहाँ पे कितना है 333। ठीक है, वैसे ही इसमें 4 कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स। तो अब जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स आया था, 3 टाइम्स आया था, 4 टाइम्स आया, तो 5 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 टाइम 5 5 5 लिख दो। ऑप्शन देख लो, तो देखो 5 टाइम्स 5 आ रहा है यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। अपराध अनुपात आपराधिक विज्ञान। ठीक है, यानी अपराध का अध्ययन किस में करते हैं हम, आपराधिक विज्ञान में। तो वैसे ही क्या करें, तीसरे पद का संबंध हम चौथे पद से निकाल लें। फर्स्ट ऑप्शन में क्या, हृदय अनुपात रुधिर विज्ञान, ब्रह्मांड अनुपात ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। ऑप्शन देख लेते हैं, 825, 2321, 968 और 1521। अब ये किसी संख्या का वर्ग और घन तो है नहीं, तो अब क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन की, हम इन संख्या के अंकों को जोड़ के देखते हैं। जैसे 825 में इनके अंकों को जोड़ेंगे, 8 2 5 को, तो कितना आएगा 15।
और 2321 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, ठीक है। और 968 में 23, ठीक है। 1521 कितना आ जाएगा हमारा 9। अब एक चीज देखो, अब इनका क्या है, सेम डिजिट तो आ नहीं रही है कि मतलब 3 सेम डिजिट हो जाए, एक अलग हो जाए उनसे। अब क्या इसमें 15, 8, 23, 9, तो क्या लॉजिक लगेगा, देखो 15 भी विभाज्य है, ठीक है, 8 भी भाज्य संख्या है और 9 भी, लेकिन 23 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तीनों से अलग, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन में क्या दिया गया, सभी डिब्बे जार हैं, ठीक है, सभी डिब्बे क्या हैं, जार है। फिर बोला कोई टिन डिब्बा नहीं है, तो हमें कोई टिन डिब्बा नहीं करना है, तो या तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, टिन, नहीं तो ये ऐसे डिब्बा हो गया, यहाँ पे टिन आ जाएगा, और ये पूरे में क्या हो जाएगा, ये टिन का हो गया और ये पूरा जार हो जाएगा। या तो एक ऐसे भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे डिब्बे हो गए, क्योंकि ऑप्शन में ये तो दिया नहीं गया कि मतलब जार भी कोई टिन नहीं है, जार हो गया और ये टिन का हो गया, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ जार टिन है, तो कुछ जार टिन है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है। सभी टिन जार हैं, ये भी नहीं दिया गया है कथन में कि मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अगर ऐसे बनाएंगे तो कोई भी टिन जार नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ऑप्शन देख लो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, ना निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज ऐसे बन रही हैं 3 टाइप की, कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्लियरिटी तो पूरी दी नहीं गई है कि कैसे होगा जाके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्तस्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 32,144, फिर क्या है 2916, फिर कितना है 13,122, ठीक है। यानी संख्या जो है बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि क्या है, किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। जब संख्याओं के बीच में डिफरेंस ज्यादा होंगे तो समझ जाना आपकी किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, ठीक है। अब किससे गुणा किया जा रहा है देख लो, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जाके 128, और 5 से करेंगे तो 160, लेकिन लाना कितना है 144। तो अब क्या करो 4.5 से करके देखो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। अब 144 में कितने का 4.5 का करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 648। ऐसे ही यहाँ पे भी 4.5 का मल्टीप्लाई होगा, सब में 4.5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 648, ऑप्शन देख लो 864, 846, 648, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सोनू यतेंद्र से लंबा है। सोनू क्या है, यतेंद्र से लंबा है। फिर क्या बोला, अमित सोनू से लंबा है।
अमित को सोनू से लंबा। फिर बोला सुभाष अमित से लंबा है, यानी थोड़ा और पीछे से करना पड़ेगा। ठीक है, सोनू यतेंद्र से लंबा है। फिर क्या, अमित सोनू से लंबा है। फिर क्या बोला है, सुभाष अमित से लंबा है। फिर क्या है, सत्तू सबसे लंबा है। अब क्या है, सबसे लंबा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे क्रम में हमने लिख दिया। फिर क्या है, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन है, तो ठीक मध्य में कौन है, अमित। ऑप्शन देख लो, सोनू यतेंद्र अमित, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, 0.25 कॉमा 1। अब यहाँ पे आपको संख्या पता करनी है, फिर 4, फिर 6.25 और 9। अब क्या करना है कि इसमें पहले डिफरेंस निकालो, 0.75। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, जाके 2.25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.75, यानी कितना जोड़ा जा रहा है, 0.50। तो अब 0.75 में 0.50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जाके हमारा 1.25। अब एक में 1.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। तो अब कितना डिफरेंस इनके बीच में आ जाएगा 1.75। तो सबके बीच में कितना ऐड हो रहा है, 0.50 हो रहा है। ठीक है, तो कितना फिल किया जाएगा 2.25। ऑप्शन देख लो, 2.25, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करें। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, माइनस पहले रखेंगे, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो आप सारे ऑप्शन के सिंबल एक एक करके पुट करते जाओ। अब जैसे यहाँ पे है 44 -6 प्लस का 12 और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कहते हैं, इसमें पहले माइनस करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 20 से बड़ी आएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पे अगर पहले डिवाइड का सिंबल रख देंगे तो आपको पता है कि 44 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लो, थर्ड ऑप्शन में पहले माइनस, ठीक है, माइनस का सिंबल रखा, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी थर्ड ऑप्शन के जो सिंबल हैं वो पुट करने पे क्या है, हमारा आंसर 20 आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रेड को 62149 के रूप में और फाइनल को 53047 के रूप में लिखते हैं तो रिगल को कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ग्रेड, क्योंकि देखो जी का कोड कितना होता है 7, जबकि यहाँ पे 6 दिया गया, तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ग्रेड है, अब जो कोडित भाषा में लिखा गया है उसको अल्फाबेट के नीचे ही लिखना है, 62149, यानी टी का कोड कितना है 9, ए का 4, ई का 1, आर का 2 और जी का 6। वैसे ही फाइनल का एफ का कितना दिया गया है 5, आई का 3, एन का 0, ए का 4 और एल का 7। तो रिगल का निकाल लो, इसी से ढूंढ के बताना है आपको। आर का कितना होता है 2 दिया गया है, ई का 1, जी का 6, ए का 4 और एल का 7, यानी 2 1 6 4 7। ऑप्शन देख लो 2 2
21647, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है JAGEV और F कितने लोग हैं, 6 लोग। केंद्र की ओर मुख करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। ऐसे करके बिठा दिया हमने। फिर क्या बोला, FG के बाईं ओर है, यहाँ पे FG के बाईं ओर है। जो, अब जो शब्द आ गया ना तो किसके लिए यूज हो रहा है, G के लिए, जो A के विपरीत है। अब ये किसके विपरीत हो जाएगा, इसके, यानी A यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, V जो है A और J के बीच में बैठी है, तो V को यहाँ से और J को यहाँ पे बिठा दिया। अब कौन बचा हमारे पास, J हो गया, A हो गया, G हो गया, E, तो E को यहाँ बिठा दिया। अब क्या बोला, E के बाईं ओर कौन बैठा है। अब E की जगह खुद को इमेजिन करो कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये हमारी दाईं साइड हो गई, ये बाईं साइड, तो कौन बैठा है, A। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, A, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है GHIJ और K एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 5 लोग। फिर क्या बोला है, J ना तो H के बगल में और ना ही K के बगल में, ठीक है। J के अंत में नहीं है, HG के बाईं ओर, K के बाईं ओर कौन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, J ना तो, अब H को, चलो यहाँ पे H को क्या करो, G के बाईं ओर बिठा दो। फिर क्या बोल रहा है, J मतलब अंत में नहीं है, J ना इधर बैठेगा ना इधर बैठेगा। फिर क्या बोला है, J ना तो H के बगल में और ना ही K के बगल में। तो अगर हम J को यहाँ बिठा दें और K को यहाँ बिठा दें, तो J ना तो H के बगल में आएगा और ना K के बगल में आएगा, और I को बीच में बिठा दे। और बोला है J किसी अंत में नहीं होगा, तो J बीच में आ गया, और H जो है G के बाईं ओर हो गया। अब बोल रहा है K के बाईं ओर कौन है, तो K के बाईं ओर कौन है, I, ठीक है। ऑप्शन देख लो, H I, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में एडमिट को BFPMY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। एडमिट लिखा, फिर क्या किया हमने, इनका कोड लिख लिया पहले, 2, M का 13, I का 9, T का 20। और जो कोडित भाषा में दिया गया है उसको जो पहले दिया जाता है अल्फाबेट में, जैसे एडमिट दिया गया, A के नीचे F लिखेंगे, D के नीचे, A के नीचे B और D के नीचे F, वैसे ही लिखते जाएंगे। Y कोड लिख लो इनके, P का 16, M का 13 और Y का 25, ठीक है। अब देखो, पहले 1 ऐड किया गया है, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। यानी 1, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखो CARD का, CARD, ठीक है। अब C का कितना हो जाएगा, 3, A का 1, फिर उसके बाद D का कितना होता है, 4, सॉरी, तो कितना ऐड किया गया है, 2, ठीक है। अब कितना, AR का 18 और D का 4, पहले में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 तो 3, फिर 3 तो कितना हो जाएगा, 21, फिर 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, D, 3 पे C, 21 U, 8 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, H, यानी DCUH। ऑप्शन देख लो, UCDH, DCHU, DCUH, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता। अविवाहित, विवाहित, व्यक्ति। तो देखो, व्यक्ति होंगे, कुछ विवाहित होंगे और कुछ अविवाहित होंगे,
ऑप्शन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। अब ये प्रश्न आकृति दी गई, अब आपको ऑप्शन से पता करना है कि किस ऑप्शन में आकृति छिपी हुई है। तो यहां से देखो, ये ऐसे, फिर ये देखो आकृति छिपी हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की छवि सही छवि है। ये प्रश्न आकृति है, ये दर्पण रखा गया। अब किस ओर रखा गया, बाईं ओर। कभी दाईं ओर रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये कैसे बनेगा, ये इस साइड को चला जाता है, विपरीत दिखाई देते हैं ना हमको। ठीक है, ऐसे बन जाएगा कुछ। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। अब ये देखो आकृतियां दी गई, पहले प्लस, यहाँ इसको ले लो, ट्रायंगल को, पहले यहाँ था, फिर इधर आ गया। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर आ गया। अब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की ओर हो जाएगा ना, उल्टा ट्रायंगल बनेगा। अब देखो किस ऑप्शन में उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा, उल्टा। अब ऑप्शन में देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में देखो उल्टा ट्रायंगल बना है, और जिस साइड पे बनना चाहिए था उसी साइड पे बना है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी, 36, 44, 144। अब ये करके देखते हैं, जैसे 36 में अगर हम 4 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 144। तो क्या 44 में भी 4 का गुणा करने पे हमें आंसर मिल जाएगा, देख लेते हैं। कितना आ जाएगा, 176। ऑप्शन देख ले, 183, 154, 176, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी शीट पर अंकित एक आकृति दी गई है और उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। इन 4 विकल्पों में से उस एक आकृति से मिलती जुलती है जो कि बिंदुदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़कर प्राप्त होगी। अब जैसे ये प्रश्न आकृति है, अब अगर मोड़ा जाएगा तो ये जो गोला है ये इसके अंदर आ जाएगा ना, और ये बड़ा हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो कैसी आकृति, यही बनेगी ना। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन की आकृति और फोर्थ ऑप्शन की आकृति सेम है ना, तो इसमें भी वही आ गया कि मतलब 2 ऑप्शन सेम हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर दो या फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट कर दो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।